तो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस और बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था ग्रामर के, और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया था। तो अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज की हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सभी ये जानते होंगे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। तो हम लोग आज इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पर इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे व्हाट इज स्पीच। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीच इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वेरियस सेंटेंसेस। अगर कई सारे सेंटेंसेस का हम ग्रुप कर दें तो उसको एक स्पीच कहा जाता है। उसमें जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं उनको उनके पार्ट्स बोला जाता है। तो आइए एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज नाउन। बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है नाउन इज अ वर्ड that is used as the name of a person, place or thing। नाउन क्या होता है? आपको देखो बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझना हो तो आप ऐसा समझ लो कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब के सब नाउन होते हैं। मतलब ये कि आपने जितनी चीज़ों का नाम रखा, ठीक है, वो सब के सब नाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है राहुल इज माई फ्रेंड। तो ये जो राहुल है ये क्या है? ये आपके फ्रेंड का नाम है। इट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ पर्सन। नेम ऑफ अ पर्सन। तो हमें पता भाई, डेफिनेशन में हमने सीखा है कि नेम ऑफ पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। दूसरा लिखा है दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो दिल्ली क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। आगे लिखा है पेन हैज ब्रोकन। तो पेन क्या है? पेन किसी थिंग का नाम है, तो इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग। तो इसके अलावा क्या और भी नाउन हो सकते हैं? हाँ, इसके अलावा और भी कई सारे नाउन होते हैं जिसको हम नाउन की एक जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे एडवांस वाली, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, फिलहाल के लिए आप बस ये याद रखें कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में उनका आपने कुछ ना कुछ नाम रखा है, तो वो सारी की सारी नाउन है। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो व्हाट इज प्रोनाउन? लिखा है अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। अगर नाउन के बदले या नाउन के स्थान पर आप कोई भी दूसरा वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहा जाता है। हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है संदीप वॉज पनिश्ड बिकॉज ही केम लेट इन द क्लास। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है संदीप। तो संदीप क्या है? संदीप इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। तो नेम ऑफ अ पर्सन ये तो हो गया नाउन। फिर दूसरी जगह देखो क्या लिखा, ही केम लेट इन द क्लास। तो ये ही किसके लिए लगा बताइए? यहाँ लिखा है संदीप वॉज पनिश्ड। संदीप को पनिश किया गया क्योंकि वह क्लास में लेट आया था। तो ये जो ही लगा है ये किसके लिए लगा है? ये संदीप के लिए लगा है ना। पर हमने संदीप का नाम रिपीट नहीं किया। तो अगर किसी सेंटेंस में आप किसी का नाम रिपीट ना करना चाहें तो उसका नाम एक बार लेते हैं, उसके बाद ही, शी या कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो सारे भी प्रोनाउन होते हैं। तो ही क्या ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये संदीप के नाम के बदले यूज हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर हमने मान लो लिखा है कि ही इज अ गुड बॉय। अब मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, तो ये जो ही है इस ही में भी तो किसी का नाम रहा होगा। मान लो ही में मैंने कोई नाम रख दिया अमित फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब ही का ऐसा तो नहीं कि कोई नाम नहीं रहा होगा, भाई कोई आदमी है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम रहा होगा। पर मैंने क्या करा, मैंने उसका नाम नहीं लिया। मैंने नहीं कहा कि अमित इज अ गुड बॉय, मैंने कहा है ही इज अ गुड बॉय। तो ही का नाम क्या था? अमित। पर मैंने उस अमित का नाम नहीं लिया, उसके नाम के बदले एक दूसरा वर्ड यूज कर दिया। देखो, तो कभी भी अगर मान लो नाम लिखेंगे तो वो नाउन हो जाएगा, और नाम के बदले कोई वर्ड यूज किया तो प्रोनाउन हो जाएगा। देखो है ना इजी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अभी जो दे लगा है, अब आप सोच के देखो, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वहां पर कुछ लोगों का ग्रुप है जो खेल रहा है ग्राउंड में। तो क्या उनका कुछ नाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अमित, रमेश, सुरेश, पंकज, विकास, विशाल, कई सारे लोगों का एक ग्रुप होगा। तो मैंने उन सबका अलग अलग नाम ना लेकर के उन सबके नाम के बदले एक वर्ड लिख दिया। क्या? दे। तो ये दे उनके नाम के बदले लिखा है। अगर मैंने उनका नाम लिख देता, उन सबका नाम लिखता तो नाउन होता। मैंने उन सबके नाम के बदले एक वर्ड लिख दिया दे, तो ये बोलने के लिए मेरे को इजी हो गया। तो ये भी क्या है? एक प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने उनके नाम के बदले इसको लिखा है। तो किसी के भी नाम के बदले जब आप कोई दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं वो प्रोनाउन हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं जो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। ये देखिए, लिखा है
हु इज स्टैंडिंग देयर। अब आप सोच रहे हैं यार यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, ध्यान से देखो, मैंने पूछा है वहां कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, तो वहां जो आदमी खड़ा है या जो लेडी खड़ी है, जो गर्ल खड़ी है, कोई भी जो व्यक्ति वहां खड़ा है, क्या उसका कोई नाम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर मैंने क्या करा, मैंने उसके नाम के बदले पूछा वहां कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर। इस हु में मान लो मैंने उसका नाम रख दिया राकेश फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं ऐसे बोलता कि राकेश इज स्टैंडिंग देयर, मतलब राकेश वहां खड़ा है। अब देखो मैंने कहा राकेश इज स्टैंडिंग देयर, मतलब राकेश वहां खड़ा है, फिर मैं राकेश का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं हु इज स्टैंडिंग देयर। ये जो हु है, ये हु इस राकेश के लिए तो लगा भाई साहब, मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसके नाम के बदले ही कोई वर्ड यूज किया है, तो ये भी प्रोनाउन है। कुछ नया लगा? तो देखो हम हालांकि इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इन पर सब पर एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी और उसमें डीपली इन सब चीज़ों को सिखाया जाएगा, जहाँ पर नाउन, फिर नाउन के पार्ट्स को समझाऊंगा, प्रोनाउन तो प्रोनाउन के भी पार्ट्स को समझाऊंगा। जी हाँ, प्रोनाउन के भी कई पार्ट्स होते हैं, आपसे वो भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो हु है ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि हमने उसका नाम नहीं लिया, तो किसी के भी नाम के बदले जब कोई दूसरा वर्ड यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। फिलहाल आप ये याद रखें। आइए अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव और एडवर्ब में अक्सर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपकी वो कंफ्यूजन आज दूर करने वाला हूँ। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, लिखा है अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता दे या उसके बारे में कोई बात बता दे, तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को नहीं बताता, वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है, इसलिए उसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या लिखा है, ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बता दे। आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल में ढूंढते हैं। अमन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब आप मुझे ये बताओ अमन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब ये हो गया हमारा नाउन। इस नाउन के बदले क्या कुछ बताया है यहाँ पर, क्या उसकी कोई क्वालिटी बताई है? हाँ, ये देखो अमन इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये अमन की क्वालिटी बताई, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, है ना। दूसरा देखते हैं, लिखा है अतुल इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब अतुल क्या है, अतुल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि वो एक नाउन है, तो इस नाउन के बारे में यहाँ पर कुछ बताया, चेक करो। हाँ लिखा है ही इज टॉलेस्ट, लिखा है ना टॉलेस्ट, तो ये क्या है, ये अतुल की क्वालिटी बताई है, तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल ये एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद में देखते हैं, ठीक है, विकास इज अ बैड बॉय, तो विकास के बारे में क्या बताया, विकास इज अ बैड बॉय। ये जो बैड यूज किया वर्ड, ये किसके लिए यूज किया, ये इस विकास के लिए, और विकास क्या था, एक नाउन था, है ना। तो कभी भी नाउन या प्रोनाउन, अब मान लो हम इनके नाम ना लिखते, इनके बदले ही शी इट कुछ भी ऐसा लिख देते तो प्रोनाउन हो जाते। तो नाउन या प्रोनाउन उनके बारे में अगर कोई क्वालिटी बताए, भले ही वो क्वालिटी उसके लिए पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो, कोई लंबा है, छोटा है, काला है, मोटा है, गोरा है, कुछ भी अगर उसकी क्वालिटी को बताया है तो उनको क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा है एनी एक्शन और वर्क डन बाय अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब किसी सेंटेंस में अगर नाउन या प्रोनाउन द्वारा कोई भी कार्य किया गया है, कोई भी काम किया गया है, कोई भी एक्शन किया गया है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। इससे तो सबके सब हालांकि आप वाकिफ होंगे। जैसे लिखा है शी गोज टू स्कूल, तो गोज का मतलब क्या होता है, जाना। ये क्या है, ये एक क्रिया है, एक काम है जो ये शी करती है ना, तो ये एक वर्ब हो गई। राकेश ईट्स फूड, राकेश खाना खाता है, तो ये भी एक क्या है, क्रिया है, ये भी एक वर्ब हो गई। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर, जंप कूद गया, है ना, कूदना, ये भी क्या है, एक वर्ब है। तो जितने भी अगर आपको लगे कि नाउन या प्रोनाउन के द्वारा कोई क्रियाएं की जाती हैं तो उनको हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में इनकी अगर आप पहचान करना चाहें तो बड़ा आसान है क्रिया की। आप बस ये देख लें कि कितने ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में ना आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए खाना, पीना, मारना,
दौड़ना, काटना, भागना, चलना। इस तरह से जितने भी वर्ड हैं आपको लगता है जिनके सबके लास्ट में ना आता है, हिंदी में ऐसे सभी शब्द जिनके लास्ट में ना आता है वो सारे क्या होते हैं, वो सारी क्रियाएं होती हैं। खाना, पीना, उठना, जागना, सोना, पीटना, सिलना, तोड़ना, मरोड़ना, सूखना, सुखाना, लटकना, लटकाना, है ना, घसीटना। तो ये जितने भी हैं ये सारी की सारी हिंदी में क्रियाएं होती हैं, इंग्लिश में ये सभी वर्ब होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आप ये भी जानते हो कि हाँ भाई वर्ब है तो वर्ब की जो है वो फॉर्म्स भी होती हैं, 3 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो आपको वो भी याद जरूर करनी है। अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स को जरूर याद करें, ये मेरी तरफ से सजेशन है। आगे बात करते हैं एडवर्ब की। अब देखो जैसा मैंने आपको कहा था कि अक्सर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ में। तो मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन या प्रोनाउन की, लेकिन एडवर्ब देखो नाम में क्या छुपा है, वर्ब। तो एडवर्ब क्या है, क्रिया विशेषण है। तो एडवर्ब क्या करता है, ये क्वालिटी बताता है, पर ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को नहीं बताता, ये वर्ब की क्वालिटी को बताता है। देखो क्या लिखा है, अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ द वर्ब। देखो बस आप ये लाइन याद रखो, एडजेक्टिव क्वालिटी बताएगा नाउन या प्रोनाउन की, एडवर्ब क्वालिटी बताएगा वर्ब की। तो देखो लिखा है ही रन्स वेरी फास्ट। तो जो वेरी फास्ट, जो फास्ट है ये क्या है, ये ही की क्वालिटी नहीं है, ये ही का एक पर्टिकुलर काम है, एक वर्ब है, उसकी क्वालिटी, इस ही की क्वालिटी नहीं है फास्ट। ये क्या है, उसके रन की क्वालिटी है। देखो है ना, वह तेज दौड़ता है, तो उसके किसी एक काम करने की क्वालिटी को बता रहा है। वो तेज करता हो या वो धीमे करता हो, उस पर्टिकुलर काम की जो क्वालिटी बताए उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल लिखा है ही वर्क्स स्लोली। स्लोली उसके काम करने की क्वालिटी क्या है कि वो बहुत धीरे काम करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। तो ये उसके काम करने की क्वालिटी को बताता है, इसलिए इसको हम एडवर्ब बोल रहे हैं। लिखा है ही इज प्लेइंग वेल। वह अच्छा खेल रहा है। वह अच्छा है कि नहीं है हमें नहीं मालूम, पर वह अच्छा खेल रहा है, उसके खेलने की क्वालिटी को बता रहा है, उसके किसी काम के करने की क्वालिटी को बता रहा है। तो ऐसे जितने भी आपको वर्ड दिखे जो वर्ब की क्वालिटी को बताए उनको हम एडवर्ब बोलेंगे, और जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए उनको एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया आप ये। आगे बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को इंग्लिश हिंदी में हम संबंध सूचक बोलते हैं। इसका क्या मतलब है देखें, लिखा है अ वर्ड विच शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। कई बार सेंटेंस में आपको कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड दिखते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ में रिलेशन बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब देखो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्या है, ये नाउन हो गए, और बोला क्या है स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो वे कहाँ पर हैं, क्लास के अंदर है। तो ये जो इन वर्ड है ये इन क्या बता रहा है, ये स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि वो क्लास के अंदर है, तो क्लास के साथ उनका एक रिलेशन बता रहा है। यहाँ पर अगर आउट लिखा होता क्लास के बाहर है, फ्रंट लिखा होता तो क्लास के सामने है। तो ऐसे जितने भी वर्ड आपको लगे जो नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन बता दे उनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लिखा है द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब देखो बुक्स टेबल के ऊपर रखी हैं, तो ये बुक्स का टेबल के साथ रिलेशन बता रहा है ऑन, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया। लिखा है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आई का यू के साथ में एक रिलेशन बताया गया। ठीक है, प्रीपोजिशन वैसे जिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर टाइम होता है, ठीक है, प्लेस होता है, डायरेक्शन होती है। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, ज़्यादातर प्रीपोजिशन इन्हीं को बताने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आई होप यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो 7th पार्ट है वो है कंजक्शन। देखो कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है। क्या लिखा है, अ वर्ड विच कनेक्ट्स वन और टू सेंटेंसेस विद अदर सेंटेंस। मतलब मान लो हमने दो अलग अलग सेंटेंस को बोला और अब हम उन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई वर्ड तो यूज करना पड़ेगा।
तो जितने वर्ड दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग सेंटेंसेस को जोड़कर एक ही सेंटेंस बना देते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है आई नो हिम, मान लो ये एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ पर लिखा है आई विल नॉट टॉक टू हिम, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया कैसे, बट के यूज से। देखो आई नो हिम बट आई विल नॉट टॉक टू हिम, मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए, एक कि मैं उसे जानता हूं, दूसरा मैं उससे बात नहीं करूंगा। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, उनको हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, किसकी सहायता से, एक वर्ड की सहायता से, बट। तो ये बट क्या है, ये कंजक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखा है आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम इल। तो ये जो बिकॉज है, ये देखो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ नहीं रहा क्या, यहाँ पर लिखा है आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। तो ये एक अलग सेंटेंस था, ये एक अलग सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा क्या सिर्फ दो ही सेंटेंस को जोड़ेगा, जी नहीं, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं ये वर्ड। आइए आगे देखते हैं, लिखा है ही डिड अ मिस्टेक एंड देयरफॉर ही वाज पनिश्ड। अब यहां पर ध्यान से देखो, लिखा ही डिड अ मिस्टेक, उसने गलती करी, एंड देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, और इसलिए उसको क्या पड़ी, मार पड़ी, है ना। तो यहाँ पर ये जो एंड है ये भी इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो आपको जब भी लगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंगल वर्ड बना देता है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे कंजक्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, सो, दस, येट, एंड, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कंजक्शन वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हमारा बचा लास्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। हिंदी में इसको विस्मय सूचक शब्द कहा जाता है। क्या होते हैं ये, आइए पढ़ें। लिखा है अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, ऐसे शब्द जो आपकी सडन फीलिंग्स को शो करते हैं। मतलब अचानक से आपको कुछ फील हुआ है और उस टाइम पर आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने अपनी उन फीलिंग्स को दिखाने के लिए, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अब फीलिंग्स कैसी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप सरप्राइज हो गए, किसी चीज़ को देख के हैरान हो गए, या आप कभी दर्द में है, पेन में है, या प्लेजर या हैप्पीनेस, आपको कभी भी लगे आप इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, ऐसी कोई फीलिंग को दिखा रहे हैं, तो उनके लिए आप कोई ना कोई वर्ड जरूर यूज करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर समझेंगे। लिखा है हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अभी जो एक बात बताओ, ये जो हुर्रे है, क्या इस वर्ड का कोई मीनिंग है, नहीं, इस वर्ड का कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, लेकिन ये वर्ड क्या कर रहा है, ये आपकी सडन फीलिंग को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, कि हाँ आप बहुत खुश हैं कि आप मैच जीत गए, तो ये आपकी हैप्पीनेस को दिखा रहा है। दूसरा, ओह व्हाट अ फूल यू आर। मान लीजिए आपने आपके दोस्त से कोई बात करी और आपको लगा उसने कोई सिली सा आंसर दिया है, तो आप क्या कहेंगे, ओह व्हाट अ फूल यू आर, क्या कितने पागल हो यार तुम, है ना। तो आपने यहाँ पर ये जो ओह वर्ड यूज किया, ये क्या था, क्या इसका कोई मीनिंग है, नहीं, इसका शायद कोई रियल मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये आपकी फीलिंग को बता रहा है कि लगता है आप उसकी बात सुन करके थोड़ा चौंक गए, आपको लगा यार ये तो पागल है, तो आपकी कहीं ना कहीं वो एक अंदर से फीलिंग्स को दिखा रहा है ना। तो ये भी वर्ड क्या है, ये इंटरजेक्शन है। एक और देखते हैं, लिखा है वाओ व्हाट अ लवली कार। अब ये वाओ, क्या इसकी कोई मीनिंग है, नहीं, ऐसे वर्ड्स की मीनिंग नहीं होती, या कुछ की शायद हो भी सकती है, पर मोस्टली ये ऐसे वर्ड है जिनके रियल मीनिंग आप फाइंड ना करें, इनकी मीनिंग नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सडन फीलिंग्स को दिखाने के लिए यूज होते हैं। अब आइए इसको डिस्कस करें। लिखा वाओ व्हाट अ लवली कार, यार व्हाट अ लवली कार, वाओ व्हाट अ लवली कार, कितनी सुंदर गाड़ी है। तो यहाँ पर आपके जो वाव वर्ड है, ये क्या बता रहा है, ये आपकी फीलिंग को बता रहा है कि आपने जो गाड़ी देखी उसको देखकर आप शायद सरप्राइज हो गए, ये आपकी सडन फीलिंग है। इसी तरह मान लीजिए आप चल रहे हैं और दरवाजा बंद करते वक्त आपकी उंगली दब जाती है, फिर आप क्या कहते हैं, आउच, उंगली दब गई। तो जो आउच वर्ड है, क्या इसका कोई रियल मीनिंग है, नहीं, इसका कोई रियल मीनिंग नहीं है। तो ऐसे बहुत से वर्ड है जिनकी रियल मीनिंग तो शायद नहीं होती, लेकिन ये आपकी सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं। अलास, आउच, हुर्रे, ओ, वाओ, OMG, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं।
आई होप इस वाली क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।